माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सभी आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? फिजिक्स 11th फिजिक्स का हम लोग मैथमेटिकल टूल्स अलजेब्रा के बारे में देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, फिर डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पूरा फिजिक्स में यूज होगा, इसका पूरा फिजिक्स में इसको आना चाहिए, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि फिजिक्स केयरिंग सब्जेक्ट है। आप लोगों को इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा। आप लोगों को जैसे मान लेते हैं अलजेब्रा का हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। मेरा चैनल का नाम ब्रेन सिटी है, आप ब्रेन सिटी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। देखिए हम इसको बताने जा रहे हैं। देखिए कोई हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होता था, ये थीटा एंगल होता था, तो थीटा के सामने हम लोग पी मानते थे और सबसे छोटा साइड जो होता है वो बी होता है और एच होता है सबसे बड़ा साइड, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग एच बोलते हैं। तो आप पढ़े थे कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था, ये फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था। यहीं से आप ये भी निकाल सकते हैं। मान लेते हैं पी निकालना है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर निकालना होगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब अगर पी निकालना है तो आप स्क्वायर हटा के रूट ओवर चढ़ा सकते हैं। अब ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच होता है, कॉस थीटा बी बाय एच होता है, टेन थीटा पी बाय बी होता है, कॉट थीटा बी बाय पी होता है, कोसेक थीटा एच बाय पी होता है और सेक थीटा एच बाय बी होता है। तो साइन थीटा का रिवर्स कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का रिवर्स क्या होता है आपका सेक थीटा होता है और टेन थीटा का रिवर्स क्या होता है कॉट थीटा होता है। देखिए अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मान लेते हैं हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़े थे, अगर मान लेते हैं कि ये 5 होता था, ये अगर 4 लेते थे तो ये क्या होता था 3 होता था ना 3। तो अगर मान लेते हैं 3 होता है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो देख लीजिए यहाँ पे ये बड़ा एंगल, ये बड़ा साइड है तो ये एंगल क्या होगा, बड़ा एंगल होगा। ये कितना होगा 53 डिग्री। ये छोटा साइड है तो ये एंगल कितना होगा, छोटा होगा, तो ये 37 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से जानते हैं कि तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए तो अब यहाँ से आपको मान लेते हैं 1053 डिग्री का वैल्यू पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, ये कहाँ से निकालेंगे? तो देखिए 1053 डिग्री का बोलेगा तो देखिए तो इसके सामने ये P हो गया और ये B हो गया, P बाय बी 4/3। अगर आपसे मान लेते हैं ना 1037 डिग्री का आपसे पूछेगा तो 1037 इसके सामने क्या हो गया P और ये हो गया B, मतलब 3 बटे कितना हो जाएगा 4। अगर आपसे आप मान लेते हैं साइन 53 पूछेगा तो साइन 53 देखिए तो इसके सामने P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया, तो P बाय H होता है तो 4/5 होता है। तो ये आप याद रखेंगे, इसको एमटीआर है। ये एमटीआर मतलब जहां कुछ रटना होगा तो उसको एमटीआर बोलते हैं, मारो टोटल रट्टा। ये चीज का यूज होगा आपको जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर पढ़ेंगे 11th फिजिक्स का पार्ट 1 का, तो वहां पे टेंशन होगा, फ्रिक्शन होगा, वो सब में इसका डाटा यूज होगा, वहां पे ये निकालना होगा इसी कारण से। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं, ये तो हम बताए। अब थोड़ा सा हम लोग कार्टेशियन प्लेन के बारे में बात करते हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे निगेटिव होता है एंगल। ये थोड़ा सा फिजिक्स में प्रॉब्लम करता है क्योंकि फिजिक्स में इसका यूजेज है। मैथ के स्टूडेंट जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बायो के स्टूडेंट है उनको दिक्कत होता है। जैसे देखिए मान लेते हैं हम लोग ये कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, हम ये कार्टेशियन प्लेन लेते हैं तो ये हम लोग मानते हैं ना कि आप जो मानना है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव निगेटिव वाई एक्सिस, आप जिधर मानना चाहते हैं तो इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये 4 क्वाड्रेंट है हम लोगों का। तो 4 क्वाड्रेंट में तो आप लोग साइन कन्वेंशन तो जानते होंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है ऑर्डर्ड पेयर में, क्योंकि एक्स भी ग्रेटर होता है और वाई भी क्या होता है, ग्रेटर होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम लोग जाते हैं, सेकेंड में तो क्या होता है, एक्स निगेटिव है मतलब निगेटिव और वाई पॉजिटिव है, तो ये होता है क्योंकि x लेस देन 0 होता है और y ग्रेटर देन 0 होता है।
ठीक है, ऑर्डर पेयर में हम लोग x को पहले रखते हैं, y को बाद में रखते हैं। अब इस थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो थर्ड में x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव है। मतलब ये याद रखो, इसका अपोजिट, ये प्लस प्लस है तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब x लेस देन 0 और y लेस देन 0। यहाँ पे आएंगे तो x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। ये तो हो गया, इसी को हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। रेने डेकार्ट स्विस मैथमेटिशियन थे, रेने डेकार्ट नाम था, रेने डेकार्ट उस मैथमेटिशियन का, वही इसको कार्टेशियन प्लेन बोले थे। चार क्वाड्रेंट को बोले थे कि ये कार्टेशियन प्लेन है, वही साइन कन्वेंशन बनाए थे। वो आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th में उतना बड़ा बुक पढ़ेंगे, उन्हीं का देन है, बहुत महान मैथमेटिशियन थे वो। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या होगा, मान लेते हैं लाई करेगा थीटा, याद रखिएगा ये वैल्यू आप, देखिए थीटा, और इस लाइन से इधर है तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। और मान लेते हैं इस लाइन से अगर हम लोग यहाँ तक आएंगे, अगर एक पॉइंट पे अगर एक रिवॉल्यूशन करते हैं तो कितना डिग्री का एंगल होता है 360 का, तो 360 से ऊपर जा रहा है तो 360 या प्लस थीटा। अब देखिए इस लाइन से इधर आ रहे हैं तो इस लाइन से ऊपर है तो 90 से ज्यादा है, 90 प्लस थीटा, लेकिन 180 माइनस थीटा। नीचे आएंगे तो 180 या प्लस थीटा, क्योंकि इस लाइन से जब देखिए इस लाइन से हम क्रॉस करेंगे तो 180 से ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि आप लोग लीनियर पेयर से बोलते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ 180 डिग्री का एंगल होता है, तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 270 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा, क्योंकि इसका मिरर इमेज यहाँ पे थीटा है, देख लीजिए यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये याद रखना है, तो इसका एक ट्रिक होता है, बहुत टीचर लोग बोलते हैं क्या कि ये ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, क्या होगा कॉलेज, क्या होता है ऑल, मतलब इसमें ऑल ट्रिगोनोमेट्री पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉट, कॉसेक और सेक, ये सारा पॉजिटिव होता है, सारा। ठीक है, और इसमें देखिए एस से क्या स्टार्ट होता है साइन, साइन, और साइन का अपोजिट क्या था कॉसेक था, ये दो पॉजिटिव होगा और सारा निगेटिव होगा। अब देखिए टी से क्या स्टार्ट होता है, टी से 10 होता है, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, ये दो पॉजिटिव होगा और सारा निगेटिव होगा। सी से क्या स्टार्ट होता है कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, ये दो पॉजिटिव होगा और सारा निगेटिव होगा। देखिए हम करके दिखाते हैं आप लोग को, तो ये याद रहेगा, ये रट के रखिए, याद रखिए कि या तो एक बार देखेंगे तो ये याद हो जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में क्या लाई करेगा। ये सब हम वही पढ़ा रहे हैं जो आपको 11th फिजिक्स में यूज है, फालतू चीज हम नहीं पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहे हैं, 11th फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए कि साइन थीटा, साइन इंटू थीटा, कॉस इंटू थीटा, टेन इंटू थीटा, कॉट इंटू थीटा, कॉसेक इंटू थीटा, सेक इंटू थीटा। देखिए साइन इंटू थीटा मतलब थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देख लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में क्या बोले अभी आपको हम कि ऑल पॉजिटिव होगा, क्या होगा ऑल पॉजिटिव, तो ये आपका साइन थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए तो अगर हम लोग साइन माइनस थीटा लेते हैं, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, और क्या लेते हैं सेक माइनस थीटा। तो देखिए माइनस थीटा, तो अब माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है याद रखना होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा लाई कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है, देखिए ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, सी से क्या स्टार्ट हो रहा था कॉस, और कॉस स्टार्ट हो रहा था, कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक होता है, ये दो पॉजिटिव था और सारा क्या था
निगेटिव था। तो कॉस और सेक पॉजिटिव है और सारा क्या है, निगेटिव है। कॉस और सेक, कॉस और सेक, इसका मतलब ये हो गया माइनस साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया माइनस टेन थीटा, ये माइनस कॉट थीटा, ये माइनस क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा सेक थीटा। देखिए यही बताना था हमको। यहाँ पे देखिए कॉस, देखिए तो ये सारा निगेटिव हो गया, लेकिन क्या हो गया कॉस और सेक ये दो वैल्यू पॉजिटिव है। यही होता है कि अगर नहीं नॉलेज रहेगा कि कौन क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है, तो ये गलती होता है। सब बच्चे क्या करेंगे, ऑल स्टूडेंट, लगभग सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, अगर जिनको इनका बेसिक नॉलेज नहीं है तो वो क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। ये हम आप बता रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा गलती कहाँ पे करेंगे, उसको हम बस आप लोगों को सही करना है। देखिए अब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं, क्या ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए हम लेते हैं क्या, एंगल लेते हैं। देखिए बहुत बुक में बहुत तरह से लिखा हुआ होता है कि अगर ऑड मल्टीपल होगा एंगल का, इवन मल्टीपल होगा क्या, हम लोग उस बेसिस में पढ़ेंगे जिससे हम लोगों को समझ में आ जाए। अगर मान लेते हैं कि अगर इफ एंगल, हम नोट लिखेंगे, लेते हैं इफ एंगल क्या हो जाए 90 माइनस थीटा हो जाए, 90 प्लस थीटा हो जाए, 270 माइनस थीटा हो जाए एंड 270 प्लस थीटा हो जाए। ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू आर चेंज करेगा। ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू क्या होगा, चेंज। वो तो साइन कन्वेंशन से साइन चेंज करेगा, वो तो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू चेंज होगा। चेंज किस में होगा, साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा ये टेन थीटा, और ये क्या है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो देखिए साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा जो होगा कन्वर्ट होके किस में जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा किस में कन्वर्ट होके आ जाएगा, साइन थीटा में। इसी तरह टेन थीटा किस में जाएगा, कॉट थीटा में। अगर कॉट थीटा को करेंगे तो किस में आ जाएगा, टेन थीटा में। और कोसेक थीटा किस में जाएगा, सेक थीटा में। और सेक थीटा किस में आ जाएगा, कोसेक थीटा में। जैसे हम दिखाते हैं आपको, मान लेते हैं हम ये लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। देखिए ये 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा आप जानते हैं किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट तो ऑड पॉजिटिव होगा, तो ये तो ऑड पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे 90 माइनस थीटा में ऑड मल्टीपल जब भी होता है तो ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू चेंज होता है। तो साइन किस में हो जाएगा, कॉस थीटा में। कॉस किस में हो जाएगा, साइन थीटा में। टेन कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट टेन थीटा। और कॉसेक क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और सेक क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ये हो जाएगा। अब देखिए हम ये तो आप लोग देख लिए, अब हम एक 27 माइनस थीटा ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। 90 प्लस थीटा आप लोग कर लीजिएगा, हम ये ले लेते हैं साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा, और सेक 270 माइनस थीटा। देखिए तो आप तो 90 प्लस थीटा का तो कर लेंगे, 90 प्लस थीटा ऐसे हम करके दिखा देंगे। देखिए साइन 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, देख लीजिए 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में क्या है, देखिए तो 2 है, 2 से t से क्या स्टार्ट होता था, 10, 10 का उल्टा कॉट। ये तो पॉजिटिव होगा और सारा निगेटिव होगा। कौन कौन, 10 और कॉट पॉजिटिव होगा और सारा निगेटिव होगा। और ट्रिगोनोमेट्री वैल्यूज तो चेंज होगा ही। तो ये क्या हो जाएगा, साइन किस में हो जाएगा, ये साइन आपका cos थीटा हो जाएगा, ये निगेटिव होगा यहाँ पे, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये cot थीटा हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा, ये माइनस सेक थीटा हो जाएगा, और ये माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। देख लीजिए ये हो गया 270 हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। अब आप लोग तो 90 प्लस थीटा तो कर ही लीजिएगा।
90 प्लस थीटा और 270 प्लस थीटा आप लोग के लिए छोड़े हैं। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको बता देंगे। ये आप लोग के लिए छोड़े हैं, बस वही करना है। जैसे ये साइन कन्वेंशन कैसे दिए हैं, तो 90 प्लस थीटा में क्या होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। आप साइन और कोसेक यहाँ पे क्या कीजिएगा, साइन और कोसेक को पॉजिटिव कर दीजिएगा, सारा को निगेटिव कर दीजिएगा। ये तो ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू चेंज होगा ही होगा, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग अब हम लोग नोट 2 लेते हैं, ये नोट 2 ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इफ एंगल क्या हो जाए, अगर इफ एंगल मान लेते हैं 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा टू 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा होगा, इवन मल्टीपल होगा। तो ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू आर नॉट चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, साइन थीटा आपका साइन थीटा में ही रहेगा, मतलब साइन थीटा में ही रहेगा। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा में रहेगा, कॉस थीटा में रहेगा। टेन थीटा आपका टेन थीटा में ही रहेगा। कॉट थीटा में रहेगा। कोसेक थीटा में रहेगा, और सेक थीटा आपका सेक थीटा में ही रहेगा। यही रहेगा आपका, क्या रहेगा, बस साइन उसका चेंज होगा। जैसे कि हम एक ले लेते हैं, साइन 180 माइनस थीटा लेते हैं, फिर कॉस 180 माइनस थीटा लेते हैं, टेन 180 माइनस थीटा लेते हैं, कॉट 180 माइनस थीटा लेते हैं, कोसेक 180 माइनस थीटा लेते हैं, सेक 180 माइनस थीटा लेते हैं। देखिए तो साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, साइन 180 माइनस थीटा देख लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में क्या बोले कि ऑल स्टूडेंट्स, एस से स्टूडेंट स्टार्ट हो रहा है, एस से क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ये दो पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, और सारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये तो साइन थीटा में ही रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, ये माइनस टेन थीटा, ये माइनस कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। ये हो जाएगा। जैसे कि अब एक हम एंगल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, मान लेते हैं 180 लिए, अब एक 360 ले लेते हैं। अब जैसे ये वाला साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 साइन कॉस देखिए साइन 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, साइन 360 माइनस थीटा देख लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में क्या बोले थे, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, सी से कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, सी से देख लीजिए सी है, तो सी से कॉस स्टार्ट होता है, कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, सारा निगेटिव होगा। तो ये माइनस साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये माइनस टेन थीटा, ये माइनस कॉट थीटा, ये माइनस कोसेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। देखिए अब ये आप लोग को 180 माइनस थीटा 360 प्लस माइनस थीटा कर दिए, 360 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा, आप खुद से करेंगे इसी तरह, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, देखिए जितना इतना ही यूज है, बस ये आप लोग एक याद रखिएगा कि P बराबर 2 tan थीटा, ये MTR है 2 tan थीटा, PH बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और B बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब अगर आपसे साइन 2 थीटा का पूछेगा वैल्यू, कॉस 2 थीटा का वैल्यू पूछेगा,
tan 2 थीटा का आपसे वैल्यू पूछेगा। आप लोग तो फॉर्मूला याद कीजिएगा जो यूज होगा हम बताते हैं। तो देखिए sin 2 थीटा p/h होता है ना, sin थीटा बराबर p/h मतलब 2 tan थीटा अब बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए cos 2 थीटा तो क्या होता है b/h, तो b कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये होता है p/b तो 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर हम लोग लिखेंगे किसका sin 2 थीटा का लिखे, अब मान लेते हैं हम लोग cosec cot 2 थीटा लिखते हैं, cosec 2 थीटा लिखते हैं और sec 2 थीटा लिखते हैं। तो देखिए तो sin cot 2 थीटा b/p, तो b/p मतलब क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 2 tan थीटा। ठीक है, अब देखिए ये h/p होता है, तो h/p क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 2 tan थीटा। ये होता है h/b 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए ट्रिगोनोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, बस इतना ही हम लोगों को 11th फिजिक्स में यूज है, इसलिए हम इसको बताएं बस। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ठीक है बच्चों, गुड नाइट। अब कल मिलते हैं हम लोग। देखिए वीडियो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको ऐसे देखते हैं, आपको टेलीग्राम का लिंक ये सब डालेंगे। ठीक है।